एवरीवन, जैसे कि सभी को पता है कि हिमाचल में पीजीटी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, सबकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप पीजीटी का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो न्यू सिलेबस आया है, बच्चे सबसे पहले देख के डर गए हैं कि हम लोग इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग डरिए मत, इसकी प्रिपरेशन करिए। कौन सी बुक्स किस टॉपिक के लिए बेस्ट है वो आपको मैं इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है जैसे, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स एच.के. दास की बुक है जिसमें सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लैप्लास है, फोरियर है, ठीक है, चाहे बीटा गामा है। तो ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिल जाएंगी, अच्छी बुक है। फिर उसके बाद क्लासिकल मैकेनिक्स की जेसी उपाध्याय की बुक है, इसमें सब चीजें हैं जो आपका नया चीजें भी ऐड हुई हैं वो सारी की सारी इस बुक में मिल जाएंगी। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक है, इससे बेस्ट बुक कहीं पे भी नहीं मिल सकती, ग्रिफिथ्स की बुक। इसमें आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। एक जैक्सन की भी बुक होती है, उसमें भी आपको काफी टॉपिक्स इसके रिलेटेड मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मटेरियल साइंस, ये ऐसा टॉपिक है जो न्यू आया है, ठीक है। जो मटेरियल साइंस है वो न्यू टॉपिक आया है। तो इसमें क्या है कि आपको राघवन की बुक है उसमें मिल जाएगा, या फिर मैंने काफी बुक्स के नाम, मतलब ये दो बुक्स ऐसी हैं जिन दोनों बुक्स में, एक सीएम गुप्ता की बुक है, ठीक है। इन दोनों बुक्स में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक आया है, तो ये देश पांडे की बुक है, उसमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बुक मैंने आपको मेंशन कर दी है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं आपको 3-4 बुक्स बता रही हूँ, कुछ फॉरेन ऑथर्स की भी हैं, जैसे इंडियन ऑथर की भी आपको बता दी, क्योंकि कई बार फॉरेन ऑथर की लैंग्वेज कई बार कुछ टॉपिक्स की समझ में नहीं आती है, तो आप उसको इंडियन ऑथर की बुक से समझ सकते हो। तो एक इंडियन ऑथर की बुक है जैसे आर.पी. जैन की, ठीक है, तो ये है। और उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की भी एक और बुक है फॉरेन ऑथर की, वो मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से पढ़े, तो ये भी आप ग्रिफिथ्स की बुक बेस्ट है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल के सारे टॉपिक्स आपको क्रेन की बुक में मिल जाएंगे। और फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, पूरी की पूरे हर एक टॉपिक जो नया सिलेबस में आए हुए हैं वो आपको राजकुमार की बुक में मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसके सारे टॉपिक्स जो इसमें प्लाज्मा इन्होंने एंटर कर दिया है, ठीक है। लिक्विड के बारे में स्टडी, थोड़ी सी डिटेलिंग, वो आपको किट्टल की बुक में मिल जाएंगे। फिर कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, वो आपको बीएससी की मॉडर्न की बुक है, उसमें पूरी की पूरी बुक है, उसमें A to Z सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। फिर स्टैटिस्टिकल की ये बुक है, ठीक है, जहां पे आपको सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। अब मैंने बुक्स की लिस्ट तो बता दी है, 17 बुक्स हैं, ठीक है, टोटल 17 बुक्स हैं, सिर्फ 2.5 मंथ है आपके पास, ठीक है। पेपर हो सकता है कि आपका मार्च के बाद हो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि आपका आफ्टर इलेक्शन ही होगा पेपर। अगर ये आफ्टर इलेक्शन भी होगा तो टोटल 17 बुक्स पहले तो बाय करनी पड़ेंगी, फॉरेन ऑथर की बुक ढूंढनी पड़ेंगी कहाँ से मिलेंगी, फिर फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, वही लैंग्वेज भी डिफिकल्ट होएगी। तो इतने कम टाइम में, और पेपर भी 2 क्लियर करने हैं, ठीक है, कि पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, तो इतने कम टाइम में कहाँ से स्टडी होगी। 17-18 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 17-18 बोल रहे हैं, एक आधी कोई और जोड़ लेते हैं, टोटल 20 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो 20 बुक्स पढ़ेंगे तब जाके पीजीटी का पेपर क्लियर होगा। तो सजेशन यही है, मैं बैठी हूँ इधर बंसल एकेडमी से,
मैं करवाती हूँ आपको पीजीटी फिजिक्स, जिसमें कोई इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा मटेरियल ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ऑलरेडी हम पहले बनाया हुआ है हमने, ठीक है, जिसमें हम लोग जस्ट एक दो टॉपिक्स हैं, जैसे मटेरियल साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, या फिर कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, ये न्यू आए हैं, बाकी सारा तो सेम है ना, ठीक है, उसे एडवांस लेवल तक ही करवा रहे थे हम ऑलरेडी। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको एक साथ मिल सकता है। इसके ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग है, नोट्स हैं, असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, सब चीजें मिलेंगी। तो आपको कोई बीएससी की बुक्स, कोई मास्टर्स लेवल की बुक्स नहीं पढ़ने की जरूरत। अगर इतना इनफ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि उसके बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, तो इतनी 17 बुक्स पढ़ने से अच्छा आप बंसल अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कम टाइम में 2.5 से 3 मंथ में आपको हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और कंटेंट की श्योरिटी है, प्रॉपर है कि सब चीजों के एमसीक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवाना है, तो सब चीजें रहने वाली हैं। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है, कुछ बुक्स थी, क्योंकि बच्चे कमेंट करते थे कि हम लोग कौन सी बुक्स पढ़े। अब सिलेबस के बाद तो बच्चे कमेंट आया हुआ था कि मैम मैंने तो 15 दिन से पढ़ना ही छोड़ दिया है। भाई पढ़ना क्यों छोड़ दिया, इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, सिलेबस को देख के मत डरिए, इतना कोई डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, कर लेंगे। बट अगर आप आज से स्टार्ट करोगे, आज से स्टार्ट करोगे, एग्जाम तक आराम से पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और बाकी कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप मेरे को कमेंट में डालिए, उसकी वीडियो में आपको हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजें लेके पीजीटी फिजिक्स के लिए।